गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चाहत जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की मैथ की बुक जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से आपको पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, इनमें का प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 सब में हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है, जो कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है परीक्षा में पूछने का। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेगा, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पहला नंबर दिया है 867 और 255। दो संख्याएं दिया है यहाँ पर 867 एंड 255। इन दो संख्याओं का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एचसीएफ। तो पहले हम क्या करेंगे कि अपने पेपर में एक साइड में हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि पहले हम छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो हमारी यहाँ छोटी संख्या क्या है? 255। उससे बड़ी संख्या क्या है? 867। तो हम 255 से 867 को भाग देंगे। तो 255 और 867 का जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार ले जाइए। कैसे जानेंगे कितनी बार ले जाना है? यहाँ जो संख्या 2 है इसी का टेबल पढ़िए। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8 तो मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ 55 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार ले जाइए। तो 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 1 16 और हंसी लगाइएगा। 3 दूनी 6 1 7। यहाँ घटा दीजिए। 7 में से 5 गई 2, 6 में से 6 गई 0, यहाँ 8 में से 7 गई 1, आ गया 102। अब ये हमारा चरण 1 बन गया। ये जो हम पहली बार भाग दिए ये इतना पार्ट, ये हमारा चरण 1 बनेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो हम लिखेंगे कैसे? चरण 1 867 बराबर किससे भाग दिए थे? 255 से। कितनी बार गया था? 3 बार। शेषफल क्या बचा? 102। जब तक हमको शेषफल नहीं 0 मिल जाएगा, शेषफल को क्या मिलना है? 0, तब तक हम चरण लिखते चलेंगे। अच्छा, हमने 255 को 867 में भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल क्या आ गया? 102। अब ये हमारा चरण 1 बन गया। इतना ही चरण 1 बनेगा। क्या बनेगा? चरण 1 बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमने लिखा कैसे? 867 को हमने 255 बराबर 255 से भाग दिया था, गुणे 3 प्लस 1/102। चूँकि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः पुनः प्रयोग करने पर पुनः किस नंबर प्रयोग करेंगे? 255 और 102 का। 255 और 102 का। तो 255 को किस नंबर से भाग दिए? 102 को, सॉरी 255 को हमने 102 से भाग दिया। जो शेषफल आएगा उसी से हम पहले वाले भाजक को भाग देंगे। कौन से संख्या को? पहले वाले भाजक को। तो 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 104 हो जाएगा, मतलब 204। 204 में से यहाँ 5 में 4 गए 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, यहाँ कैंसिल। अब देखिए ये इतना पार्ट भाजक हमारा है 102 और शेषफल हमारा क्या है? 51। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है। तो हम चरण 2 में क्या लिखेंगे? 255 बराबर 102 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था, शेषफल कितना आया था? 51। अब इसी 51 को हम भाग देंगे 102 को। तो 51 भागे 102, तो 51 दूना 102 कैंसिल हो गया। यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0। तो ये इतना पार्ट, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये चरण 1 बना, ये जो घेरे के अंदर है चरण 2 और ये वाला चरण 3। तो चरण 3 में किसको भाग दिए थे? 102 को। किस संख्या के? 51 से। तो हमने भाग दिया था 102 को। तो 102 बराबर किस संख्या से भाग दिए थे? 51। गुणे कितनी बार गया था? 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः इस स्थिति में भाजक क्या है? 51। अच्छा, जिस नंबर से हम भाग दिए वो भाजक है, तो भाजक कितना आ गया यहाँ? 51। 51 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0। तो जिस नंबर से शेषफल 0 आएगा भाजक से वही आंसर होगा।
अर्थात 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो गया? 51। क्या हो गया? 51। देखिए इसको हम शॉर्टकट में बताएं आपको। क्या बताएं इसको हम? शॉर्टकट में। तो एक क्वेश्चन हम शॉर्टकट में देखते हैं बच्चों कैसे लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम शॉर्टकट में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 135। भाग किसको देंगे? 255, क्योंकि ये उससे बड़ी है। 135 के पहाड़ा पढ़ेंगे 270 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाइए। 135 यहाँ गया 0, यहाँ आ गया 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ हो गया कैंसिल। यहाँ शेषफल क्या आ गया? 90। अभी 0 शेषफल नहीं हुआ, शेषफल क्या आ गया? 90। ये चरण 1 बन गया। अब लिख दो चरण 1। लिखेंगे क्या? हमने 225 को भाग दिया था कितने नंबर को? 135 से। कितनी बार गया? 1। शेषफल क्या आ गया? 90। अतः चरण नंबर 2 यहाँ लिख दीजिए शेषफल 90 नॉट इक्वल क्या है? 0। जिस शेषफल 90 है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए चरण 2। अब चरण 2 में क्या करेंगे? 90 से किस संख्या को डिवाइड करेंगे? 135 को। कितनी बार जाएगा? 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाए, 90 करनम 90। यहाँ गया 5, 13 में से 9 गई 4। अब यहाँ भी शेषफल भी 0 नहीं आया तो लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या लिखेंगे? 135 को हमने भाग दिया था किस संख्या से? 90। कितनी बार गया? 1। शेषफल क्या है? 45। यहाँ लिखिए शेषफल 45 इज नॉट इक्वल 0। अतः चरण क्या हो जाएगा? 3 बनेगा। 3 में क्या बनेगा? 45 से किसको भाग देंगे? 90 को। तो 45 दूना 90। यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0। अर्थात हमने 90 को भाग दिया 45 गुणे 2 बार गया और शेषफल क्या आ गया? 0। अतः 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा यूक्लिड विभाजन द्वारा कितना हो जाएगा? 45। क्या हो जाएगा बच्चों? 45। आप इस टाइप से भाग देते जाइए और चरण बनाते जाइए और ऐसे लिखते जाइए। आप ज़्यादा रामायण न लिखकर अगर इस टाइप से लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब इसमें 3 ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप तीनों क्वेश्चन लगा लीजिएगा और जो समस्या होगी आप हमसे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो लेसन आपका है उसमें है आभाज्य संख्या द्वारा। किस संख्या द्वारा? आभाज्य संख्या द्वारा। चलिए आभाज्य संख्या द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है। आभाज्य संख्या द्वारा क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। आभाज्य संख्या द्वारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 45 का हमको गुणनखंड करना है तो हम क्या करेंगे? हमको पता है 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्ना 3। ये जो हमारा नंबर आता है ये वाला नंबर, ये हमारा आभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है बच्चों? आभाज्य संख्या। ये संख्या हमेशा प्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं आभाज्य संख्या। और अच्छा कि लिखेंगे कैसे? 45 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको लग सकता 3 यहाँ कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही आभाज्य संख्या है। यही संख्याएं स्वयं से कटती हैं, स्वयं से और एक से। चलिए आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है 140, 156, 38, 25, 5500 और एक क्वेश्चन है 7429। ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में चलिए हम ये वाला देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे इसका होगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 19 वाले पेपर में आ गया था। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 19 वाले पेपर में आया था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 5005 का इम्पोर्टेंट है। चलिए 38 25 का देखते हैं। 38 25 का आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 38 25 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? पहले हम ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 2 इसमें आ गया, 3 7 21, 1 इसमें आएगा, 3 5 15। यहाँ फिर 3 से देखो डिवाइड होगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक यहाँ इसमें आ गया, 3 5 15। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 40, 2 इसमें आ गया, 5 25। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 का नम 5 और 5 7 35 और 17 का नम 17। हमारा जो है 38 25 का जो गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार, 17 कितनी बार आया, 1 बार। ये संख्या हमारी क्या है, आंसर। और इसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना। इनमें से अब आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। दूसरा आ जाइए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा ज्ञात कीजिए। इसको हम डैश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को तिबारा देखना, और तब भी समझ में ना आए तब आप हमारे वीडियो पर कमेंट करना और बताना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो बना कर दीजिए। दोबारा हम आपके लिए जी जान से मेहनत करके समझाएंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम आपको ज्ञात करते हैं क्या, HCF ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जरूर आएगा, इम्पॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है, HCF। चलिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, 12 15 और किसका, 21 का। 12 15 और 21 का हमको अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है, HCF। तो पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का अच्छा हमको पता है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 5 बार। 21 का हमको पता है, 3 7 21। ये गुणनखंड आ गया। इन नंबरों को हम इस टाइप से लिख लिए और उनका हमने फैक्टर ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, फैक्टर। हमने जब उनका गुणनखंड किया, अब इन गुणनखंड को हम चेंज करेंगे किसमें, पावर में। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ 3 1 बार है और 5 कितनी बार है, 1 बार। इसमें 3 1 बार है, 7 कितनी बार है, 1 बार। पहले हमने इसका क्या किया, नंबरों का गुणनखंड करने के बाद क्या किया, पावर में चेंज किया। पावर में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ लिखेंगे HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF में हम सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी घातांक वाली संख्या लेंगे, सबसे छोटी घातांक वाली। यहाँ देखिए 2 है, लेकिन इन तीनों में, यहाँ दोनों में कहीं 2 है नहीं, छोड़ देंगे। और वही संख्या लेंगे जो तीनों में हो, किसमें हो, तीनों में कॉमन हो। क्या हो, तीनों में कॉमन। कॉमन मतलब तीनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ न समझ में आए, तीनों में समान हो। तीनों में क्या हो, समान हो। जो तीनों में रहे वही संख्या कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, लेकिन 2 और कहीं है नहीं, इन दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1 और यहाँ भी 3 की पावर क्या है, 1। अर्थात 3 जो है तीनों में है, तीनों के फैक्टर में है, लेकिन सबसे छोटी पावर हमको लेना है और सबसे छोटी पावर सबकी पावर 1 है, समान है, तो 3 की पावर 1 ही लिखेंगे। देखा यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, पावर सबसे छोटी, सब में 1 1 है तो 1 लिख दिए। 5 की पावर 1 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ देंगे। 7 की पावर 1 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं, छोड़ देंगे। अर्थात 3 की पावर अर्थात क्या आ गया, 3। अर्थात हमारा जो HCF आ गया ना अभाज्य गुणनखंड द्वारा, वो क्या आ गया, 3 आ गई। हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा पहले हम संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसको किसमें चेंज करेंगे, पावर में। पावर बोले तो घातांक में। घातांक में चेंज करने के बाद हम उसको ये देखेंगे कि सबसे छोटी घातांक कौन है, किस संख्या का, और वह संख्या तीनों में कॉमन होनी चाहिए। हमने देखा 3 जो है तीनों में कॉमन है, तीनों में है, उभयनिष्ठ है, समान है। तो 3 को हम सबसे छोटी पावर चेक किए तो सब में पावर 1 है, तो हमने 3 यहाँ क्या ले लिया, लिख लिया। ये 3 हमारा क्या हो गया, मासा। क्यों 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा।
चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हम डैश कर दें। चलिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 19 का HCF ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 गुणे 17, 17 का गुणनखंड 17 का नाम 17, 23 आभास संख्या है तो इसका भी 1 गुणे 23 गुणनखंड हो जाएगा। 19 भी आभास संख्या, इसका भी गुणनखंड 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सब एक एक बार है, पावर में लिखने कोई आवश्यकता नहीं। HCF ज्ञात करना है किस मेथड से? प्राइम में फैक्टर से। प्राइम मतलब आभाज्य गुणनखंड द्वारा। चलिए, तीनों में कॉमन क्या है? 1, और तीनों में कोई संख्या कॉमन है? 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 हो गया HCF। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इस टाइप से अब आप लगा लेंगे। चलिए, हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं और आप लगाई कर लाइएगा और बताइएगा। होमवर्क लिख लीजिए। आप होमवर्क को ज़रूर करेंगे। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है? मासा। क्या ज्ञात करना है? मासा। और आपको 26, 52 और 18 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। HCF ज्ञात करना है। HCF क्या ज्ञात करना है बच्चों? HCF। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो समझ में ना आएगा आप कमेंट में बाकायदा लिखिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, दोबारा बताइए, हम आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझाएंगे। आप वीडियो को कई बार रिपीट करके देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके जितने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त लोग हैं सबको आप बता दीजिए कि हमारे सर आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। आप उनका चैनल सब्सक्राइब करिए, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।